जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता। जल के बाहर भी इससे लड़ना आसान नहीं। मगर का जबड़ा सबसे ताकतवर है, जो शिकार के प्रति वर्ग इंच हिस्से को 3700 पाउंड की ताकत से जकड़ लेता है। इसलिए हाथी भी पानी में मगरमच्छ से भिड़ने से बचता है। लेकिन यह कहानी मगरमच्छ की नहीं, उस मछली की है जो 14 फीट लंबे मगरमच्छ को मारने के बाद पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। ये तस्वीरें उस मशहूर दंगल की है जब जल के सुल्तान से भिड़ गई थी जंगल की रानी, जिसका नाम है मछली। वो बाघिन हकीकत में जो थी रणथंभौर टाइगर पार्क की टाइगर क्वीन। सेव द टाइगर के अंदर रणथंभौर के इन मछली के बच्चों ने और मछली ने जो संख्या में बढ़ोतरी की है वो काबिल तारीफ है। इसी वजह से इस मछली को बीबीसी ने अवार्ड दिया है। एनिमल किंगडम की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। ये सब अब यादों का हिस्सा है, क्योंकि रणथंभौर में अपनी सल्तनत छोड़कर मछली आखिरी सफर पर निकल पड़ी है। कुछ दिनों से मछली बीमार थी। नम आंखों से वन विभाग ने मछली का अंतिम संस्कार भी कर दिया, जो एक हफ्ते से मछली को मम्मी में बदलने की लड़ाई लड़ रहा था। ये भी देखते करके अगर नहीं है तो इसको ऐसा कि ऐसा जैसे मसाले में जैसे या जो केमिकल लगाकर रखने करने का इस तरह का भी अगर कोई हो तो वो भी मैं अपने अधिकारियों से और अपने बोर्ड से राय करूंगा कि ऐसा कर सकते हैं क्या। वन विभाग भारत की सबसे मशहूर बाघिन की याद को मम्मी बनाकर संजोना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सवाल है, क्यों नहीं मिली मछली को मम्मी बनाने की इजाजत? इजाजत न मिलने के बाद भी प्रशंसकों ने हार नहीं मानी है। अब मछली की याद संजोने के लिए बनाई गई है एक नई योजना। वन विभाग का कहना है कि योजना को अंजाम देने के बाद मौत के बाद भी जिंदा रहेगी मछली की याद। दुनिया हमेशा याद करेगी, एक थी मछली। जी हां, मछली के नाम से मशहूर बाघिन की मौत नजदीक देखकर रणथंभौर पार्क ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड से उसे ममी में ढालने की इजाजत मांगी थी, लेकिन इजाजत नहीं मिली। तो बाघिन की मौत के बाद वन विभाग ने उसकी यादों को जिंदा रखने के लिए एक नया इंतजाम किया। सवाल यह है कि रणथंभौर पार्क एक बाघिन के लिए इतना कुछ क्यों करना चाहता है? ये समझने के लिए चलिए आपको दिखाते हैं एक मछली की पूरी कहानी। रणथंभौर की टाइगर क्वीन मछली की मौत ने दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमियों को दुखी कर दिया। हालांकि कुछ दिनों से यह साफ हो चुका था कि मछली की मौत नजदीक है। 5 दिन से वो रणथंभौर के एक होटल के पास लेटी हुई थी। पर जब तक जानवर खुद कुछ अपने मुंह से नहीं खाएगा तब तक उसके शरीर में एनर्जी लेवल तो है ही नहीं ना। यह हालत रणथंभौर की उस बाघिन की थी जिसकी लंबी उम्र हैरतअंगेज है। आमतौर पर टाइगर की औसत उम्र 12 से 13 साल होती है, जबकि मछली ने 20 साल तक रणथंभौर पर राज किया। भारत में खींची गई बाघों की 90% तस्वीरों में मछली या उसके बच्चे ही दिखाई देते हैं। दरअसल रणथंभौर की सबसे चालाक और बहादुर शिकारी होने के साथ ही ये बाघिन फोटो क्वीन भी थी। सैलानी मछली को देखने और उसकी फोटो खींचने की तमन्ना लेकर रणथंभौर आते थे। मछली एक ऐसी बाघिन है जो हमारे ऊपर इतना विश्वास करने लगी थी कि वो अपने 3 महीने के बच्चों को हमारी गाड़ी के पास छोड़ के और शिकार करने चली गई। वो दिखाता था उसका विश्वास। लेकिन मछली लापरवाह मां नहीं थी। वो तो मशहूर ही तब हुई जब बच्चों को बचाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। वाकया 2008 का है, जब एक मगरमच्छ ने झील के किनारे खेल रहे मछली के बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की और उन्हें बचाने के लिए मछली 14 फीट लंबे मगरमच्छ पर टूट पड़ी और उसे मार गिराया। इस जंग में उसे भी अपने 3 शिकारी दांत गंवाने पड़े और इसके बाद मछली कमजोर पड़ गई। वो मछली जिसने कभी रणथंभौर पर राज किया था। मछली ने
जो रणथंभौर का सबसे बेस्ट एरिया जिसे कह सकते हैं हम, एक तरह से सेंट्रल एरिया, जिसमें आपका ये तीनों जो झीलों वाला एरिया है, इसको 10 साल तक जो है इसने राज किया। और यही कारण है कि ये सबसे मोस्ट फोटोजेनिक, मतलब इसकी जो फोटोग्राफी वर्ल्ड वाइड जो है टूरिज्म एरिया में हुई। रणथंभौर में मछली सबसे पहले 1997 में दिखी थी, जब वो खुद एक शावक थी। सर पर मछली जैसे निशान के कारण ही उसे मछली कहा जाने लगा। जवानी के दिनों में अपनी ताकत से उसने झील वाले इलाके से अपनी मां और बहन दोनों को भगा दिया और इसी वजह से वो क्वीन ऑफ लेक कही जाने लगी। इसी बीच उसने 4 बार में 11 बाघों को जन्म दिया, लेकिन वक्त के साथ मछली की हुकूमत भी छिन गई। पहले राजबाग और पदम तालाब, मलिक तालाब में इसका था। उसके बाद जो इसका लास्ट लिटर हुआ उन्होंने उसको पुश कर दिया, तो उसने लकड़दा के एरिया में अपना एरिया बनाया था। बाघ की 20 की उम्र वैसी ही होती है जैसे कोई इंसान 110 साल तक जिंदा रहे, लिहाजा बुढ़ापे में मछली शिकार बिल्कुल नहीं कर पाती थी। लेकिन वन विभाग भारत की सबसे लोकप्रिय बाघिन को बचाना चाहता था और इसीलिए कानूनी पाबंदी के बावजूद मछली को बंधे हुए जानवरों तक लाया जाता था। सवाई माधोपुर से सुनील के साथ भवानी सिंह, IBN 7। T16 टाइगर रिजर्व में ये नाम भारत की सबसे लोकप्रिय बाघिन मछली को दिया गया था। मछली पर शायद सबसे ज्यादा फिल्म बनी होंगी। रणथंभौर क्वीन, टाइगर फुटरेश, डेंजर, द टाइगर पैराडाइज और क्वीन ऑफ द टाइगर, ये नाम कुछ चुनिंदा फिल्मों के हैं, लेकिन वन प्रेमी जो हैं वो ये चाहते हैं कि मछली की याद को कभी भुलाया ना जा सके। लिहाजा उसकी मम्मी बनाने की मांग खारिज हो जाने के बाद एक नया प्रस्ताव रखा गया है। मरने के बाद भी मछली को वो सम्मान मिला है जो बहुत से इंसानों को भी नसीब नहीं होता। मछली के अंतिम संस्कार के वक्त रणथंभौर का पूरा वन विभाग जुटा था। सवाई माधोपुर के कलेक्टर ने भी मछली को अपनी श्रद्धांजलि दी है। हमारे लिए, पूरे रणथंभौर के लिए और पूरे वाइल्ड लाइफ प्रेमी के लिए, पूरे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए रणथंभौर की शांति और पूरे हिंदुस्तान की शांति टाइग्रेस मछली। हालांकि अंतिम संस्कार की ये पूरी प्रक्रिया वन कर्मियों ने बहुत भरे मन से पूरी की है, क्योंकि मछली की मौत से पहले ही वन विभाग उसकी मम्मी बनाकर यादों को सहेजने के लिए अभियान चला रहा था। टाइगर पार्क ने राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि मछली का अंतिम संस्कार करने की बजाय उसकी मम्मी बनाकर म्यूजियम में रखा जाए। सरकार ने भी वाइल्ड लाइफ बोर्ड से पूछा था कि क्या ऐसा किया जा सकता है। ये भी देखते करते अगर नहीं है तो इसको ऐसा कि सब जैसे मसाले में जैसे या जो केमिकल लगाकर रखने करने का, इस तरह का भी अगर कोई हो तो वो भी मैं अपने अधिकारियों से और अपने बोर्ड से राय करूंगा कि ऐसा कर सकते हैं क्या। ऐसा लग रहा था कि टाइगर पार्क का प्रस्ताव मान लिया जाएगा, लेकिन वन जीव कानून 1972 के नियम आड़े आ गए। लिहाजा मछली की मम्मी बनाने के प्रस्ताव को वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने खारिज कर दिया। लेकिन टाइगर पार्क ने अपने सबसे प्यारी बाघिन की याद को संजोने के लिए अब एक नया प्रस्ताव तैयार किया है। ये काफ़ी पॉपुलर टाइग्रेस थी, बहुत लोग इसको देखने आते थे और पूरे विश्व में विख्यात है। ये बाघिन मछली अपने माधोपुर के लिए, रणथंभौर के लिए एक उनका प्रिय रही है। लोगों के जहन में काफ़ी अंदर तक बैठी हुई है। इनके स्मारक के रूप में या कोई म्यूजियम में इनका कोई इस प्रकार मूर्ति रखी जाए, इस तरह कोई प्रयास करते हैं। सब आप लोगों से बैठ करके, वन्य प्रेमियों के साथ बैठ करके मिल बैठ कर बात करेंगे, अच्छा से समाधान करेंगे। वन्य जीव प्रेमियों ने भारत की सबसे लोकप्रिय बाघिन मछली की याद में इसका पुतला बनाकर राजीव गांधी म्यूजियम में लगाने का ही प्रस्ताव नहीं दिया है, बल्कि मछली की समाधि बनाने की मांग भी की है। अगर राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मान लिया तो यकीन मानिए मछली इकलौती बाघिन होगी जिसकी समाधि बनेगी। मरने के बाद भी रणथंभौर पार्क में उसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। सवाई माधोपुर से सुनील के साथ भवानी सिंह, IBN 7। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर महिला अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाईवे पर गैंगरेप के बाद सुर्खियों में आए बुलंदशहर में फिर 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा को अगवा कर गैंगरेप किया गया।
आगरा में भी चलती कार में नाबालिग छात्रा के साथ उसकी बहन के सामने गैंगरेप किया गया। उधर बरेली में 3 बहनों के शव बरामद किए गए। परिजनों का आरोप है कि गैंगरेप के बाद पहचान छिपाने के लिए लड़कियों के चेहरे पर तेजाब फेंका गया। अखिलेश सरकार का दावा यूपी में है दम क्योंकि जुर्म यहाँ है कम खोखला साबित हो रहा है। सूबे में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। गैंगरेप और हत्या की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। यूपी के बुलंदशहर में 10वीं में पढ़ने वाली एक लड़की हैवानों का शिकार बन गई। आरोपों के मुताबिक स्कूल जाते वक्त लड़की को कार सवार 2 बदमाशों ने अगवा कर लिया। उसके बाद नशे की गोलियां खिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। पीड़ित लड़की के पिता की शिकायत के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी बच्ची स्कूल आ रही थी सुबह, तो ये जिनके 2 नाम बता रही है, जबरदस्ती गाड़ी में मेरी बच्ची को घेर के लाए और उसके साथ जो भी कराया उन्होंने नशे की गोली देने के बाद वो कराया है गैंगरेप, जो बोलते हैं जैसे बलात्कार कराया है। महिला अपराध का सिलसिला आगरा में भी जारी है। यहाँ भी 10वीं की छात्रा को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप किया गया। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब लड़की अपनी 3 साल की ममेरी बहन को स्कूल से वापस घर ले जा रही थी। गैंगरेप के दौरान बहन भी कार में मौजूद थी। आरोपी पीड़ित लड़की को सड़क किनारे फेंक गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लड़के थे, उन्होंने मेरी बेटी को और मेरी भांजी को दोनों को अगवा कर लिया। उसको ले गए सड़कों पर और उसके साथ दुराचार किया और फिर वहीं फेंक गए वो। बरेली में भी एक ही परिवार की 3 बेटियों का शव भाखड़ा नदी के पास बरामद किया गया। दोपहर में घर से बाहर निकली 3 बहनें जब देर रात तक वापस नहीं लौटी तो परेशान परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। इसके बाद एक-एक करके तीनों बहनों का शव बरामद किया गया। मृतक लड़कियों के परिवार वालों ने आशंका जताई है कि तीनों के साथ पहले तो गैंगरेप हुआ, उसके बाद हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस इसे हादसा बता रही है। इन्हें जो है अगवा करने के बाद में इनके साथ रेप हुआ है। आरोपियों ने सोचा कि इन्हें हमारी पहचान लिया, इस स्थिति में इन्हें इनका मर्डर कर दिया। आज तीनों की डेड बॉडी मिली है, जिसमें से एक सुबह की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें पोस्टमार्टम के अंदर में अभी कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं बताई है। अभी मौके पर यहाँ पर 2 डेड बॉडीज और मिली हैं। सूबे में खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष बैकफुट पर चल रही अखिलेश सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। उत्तर प्रदेश की सारी कानून व्यवस्था, सारी संवैधानिक मशीनरी चरमरा गई है और अब अखिलेश यादव को स्वयं नैतिक आधारों पर इस्तीफा दे देना चाहिए। 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही समाजवादी पार्टी की सियासी राह में प्रदेश की खराब हो रही कानून व्यवस्था बड़ा रोड़ा बन सकती है। इधर रियो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु, साक्षी मलिक और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली दीपा कर्माकर के लिए आज का दिन सपनों के सच होने जैसा था। सुबह जहां इन खिलाड़ियों को भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने तोहफे में BMW कार देकर सम्मानित किया, तो वहीं शाम को इन खिलाड़ियों के साथ ही खेल की दुनिया की जो दूसरी हस्तियां हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इस दौरान क्या कुछ हुआ और केंद्रीय खेल मंत्री के एक बयान पर आखिर क्यों शुरू हुआ विवाद, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। खेल के वो दूत जो देश का रत्न हो, उसके साथ मंच पर सितारों जैसी जगह मिले तो इससे यादगार लम्हा क्या हो सकता है। रियो ओलंपिक में देश का परचम बुलंद करने वाली देश की बेटियां सिंधु, साक्षी और दीपा कर्माकर के लिए ये लम्हा आया तो सेल्फी की चमक के साथ ही खुशियों में बेहिसाब इजाफे के लिए 3 चमचमाती BMW कारें भी थी। महान पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की तरफ से भेंट। खेल की दुनिया के जिस नाम को सुनकर ये सभी बेटियां बड़ी हुई थीं, उसके हाथों सम्मान पाकर ये सभी गदगद नजर आईं। Gifted me the first car, Swift Desire. Sachin sir told me that definitely if you get an Olympic medal, he would definitely give me another car, and that happened today. So I'm very thankful to you, sir. इतना प्यार दिया, अकेली गई थी और अब पूरा इंडिया मेरे साथ है, तो
आप ऐसे ही प्यार देते रहें कि मैं टोक्यो में भी ब्रोंज को गोल्ड में बदल दूं। ना मुझे सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू सचिन सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस मौके पर सिंधु के कोच गोपीचंद की एकेडमी ने भी तीनों सितारों का सम्मान किया। सचिन के मुंह से तारीफ सुनने वाली बेटियों का सिंधु के कोच गोपीचंद ने खास अंदाज में उत्साह बढ़ाया। What KTR said the other day, I think save the girl child was the norm, but it's I think saved by the girl child is what I would think. On behalf of the entire nation, I can say that all these great sportsmen who are standing next to me have brought laurels to our nation. रियो में छाने वाली हस्तियों के लिए ये तो शुरुआत थी। शाम होते होते रियो के सितारों के अलावा खेल रत्न ध्यानचंद, द्रोणाचार्य सहित दूसरे सरकारी सम्मान पाने के हकदारों का प्रधानमंत्री आवास पर स्वागत हुआ। साक्षी ने पीएम से हुई मुलाकात को इस तरह याद किया। बहुत खुश थे देख के, बोले मैं भी 5 साल रोहतक में रह चुका हूँ, हाँ, और मुझे मारना मत। तो ये सब मजाक, थोड़ा सा फन में है। इस समारोह का ब्यौरा खेल मंत्री विजय गोयल जब मीडिया को देने आए तो रियो के बाद फिर एक विवाद की गुंजाइश बना गए। गोयल ने सिंधु और साक्षी को गोल्ड मेडलिस्ट बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज खेल रत्न अवार्डीज, ध्यानचंद अवार्डीज, द्रोणाचार्य अवार्डीज, टेंसिंग नॉर्वे के अवार्डीज, इन सब खिलाड़ियों ने मुलाकात की और इसमें हमारे रियो की 2 गोल्ड मेडलिस्ट भी थी, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। खेल और खिलाड़ी किसी देश की संस्कृति और चरित्र के वाहक होते हैं। खेल की दुनिया में होने वाले बदलावों के जरिए भारत में भी बदलाव की नई बयार बहेगी। इसकी चाप सुनाई पड़ने लगी है।